हेलो गाइस, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहा हूं, जिसके तहत डे 148 में क्वेश्चन नंबर 1 है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछे हुए हैं क्षेत्र मिति से यानी मेंसुरेशन। सवाल है, यदि 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। 4 ऑप्शन है 140, 150, 125, 200। तो क्या होगा? अगर बनाएगा तो बहुत मेहनत हो जाएगा। किताब में जो सूत्र दिया हुआ है सो क्लास 10 में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो सूत्र है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का दिया हुआ है। तो बड़का वृत्त जो पूरा वृत्त होता है उसमें से छोटका को घटा दो तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का निकल जाएगा। यानी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी 22/7 गुना 7 गुना 7 घटाओ 14, 154 हो गया। घट जाएगा 14 तो क्या होगा 140। आंसर हो गया एकदम शॉर्टकट। दिमाग नहीं होगा तो बनाते बनाते परेशान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है। पहिए का व्यास है, 4 ऑप्शन है 14, 24, 28, 40। क्या होगा? यहाँ हो गया 1000 गुना 2 पाई आर, मतलब एक चक्कर में का मतलब होता है आपका पहिया का परिधि हो गया। तो 1000 बार नाच रहा है तो इतना 1000 बार नाचेगा पहिया तो दूरी तय हुआ 88 किलोमीटर। तो सवाल ऑप्शन में है 100 मीटर में पूछ रहा है तो हम 88 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो क्या हो गया 3 शून्य इस पर जुट गया। तब आर बराबर क्या होगा 88,000 गुना 7 बटा में 1000 गुना 2 गुना 22, सब काट कुट के हो गया 14। तो आर हो गया 14, तब पूछ रहा है व्यास 2 यानी दुगना हो जाएगा 14 यानी 28। आंसर सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में पूछा हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है तो इसका व्यास होगा। 4 ऑप्शन है 14, 28, 7, 21। मतलब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 154 है तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 गुना 7 बटा में 22, 22 से 154 कटेगा 7 मतलब तो 2 को 7 के बदले में आर हो गया 1 7 हो गया। अब व्यास पूछ रहा है तो 2 आर निकाल दो 7 दूनी 14। कौन है? आंसर ए। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में ही पूछा हुआ है। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी है 10 मीटर, 35 मीटर, 22 मीटर, 40 मीटर। तो अभी दूरी क्या होगा 2 गुना 2 पाई आर, सबका मान रख दिया गया तो क्या गया 10 मीटर। आंसर ए। अगला और लास्ट 5वां सवाल देखते हैं। सवाल है 5 नंबर में, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2023 में ही पूछा हुआ है। 3 ऑप्शन है। तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो r के जगह पर यहाँ पर 3r दो तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना कर दो तो 3 पाई आर प्लस 6r। कौन है 3 पाई आर प्लस 6r? आंसर बी हो गया। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आप सब्सक्राइब कर दो। मेरा तीनों पर एक ही नाम है BKR कुशवाहा प्रोफाइल। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।